शेफाली की प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, क्योंकि कोई बच्चा तो है नहीं। नियम क्या कहता है? आप कहेंगे कि अभी तो दुनिया छोड़ के गई, अभी आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। दोस्त, प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है थोड़ा सा, कुछ चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। शेफाली जरीवाल एक ऐसी एक्टर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था बहुत छोटी उम्र से। जब कांटे लगे में आई थी उसके बाद गायब हो गई थी। कहा कि प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे चीज़ों से डील करना पड़ा, उसके बाद मैंने वापसी की। लेकिन अब अचानक से दुनिया को छोड़ा 42 साल की उम्र में। तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती है उनकी, क्योंकि पहली शादी की, डिवोर्स हो गया, पहली लड़ाई 15 साल करीब उन्होंने एक बीमारी से लड़ाई की, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन शेफाली की ज़िंदगी बड़ी अलग रही है। टीवी इंडस्ट्री, रियलिटी शो, इवेंट्स खूब नज़र आती थी और इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो नेटवर्थ है करीब 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वो एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 10 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी और ये परफॉर्मेंस कुछ ही मिनटों की होती थी, क्योंकि एक बड़ा नाम था शेफाली जरीवाल। इसके अलावा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होती थी। लाखों फॉलोअर्स की वजह से इंस्टा से भी उन्हें अच्छे ब्रांड प्रमोशन के ऑफर्स मिलते थे, जिससे महीने में उनकी जो इनकम थी वो लाखों में होती थी और सालाना इनकम करोड़ों में। तभी तो 8.5 करोड़ के करीब की नेटवर्थ बनाई है शेफाली। सब कुछ कमाया, लेकिन शायद एक जिंदगी अनस्टेबल थी। कब? जब पहली शादी हुई थी 2004 में। म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह, मीत ब्रदर्स जो थे, उनसे शादी हुई थी, लेकिन 5 साल ही शादी चली और उसके बाद 2009 में तलाक हो गया। इसके बाद 2009 में एक डिनर में पारस त्यागी से मिली, 4 साल का रिलेशन रहा और 2014 में शादी कर ली। तब से उनके हस्बैंड थे शेफाली और पराग, दोनों की कोई बच्चे नहीं है। तलाक के बाद हरमीत से कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि वो जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो जो नेटवर्थ है वो अब किसके पास जाएगी। देखो, चांसेस तो ऑनेस्टली यही हैं कि वो पारस त्यागी, उनके हस्बैंड जो है कानूनी हकदार वही होंगे, तो वो तमाम जो एसेट्स हैं वो उन्हीं को मिलेंगे। दरअसल इंडियन कानून के मुताबिक अगर किसी महिला की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले उसके पति, बच्चों और माता पिता में बांटी जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं है और माता पिता भी नहीं है तो पूरे का पूरा हक उस दौलत पर पति का होता है। अगर वो संपत्ति महिला को उसके माता पिता से विरासत में मिली थी तो वो संपत्ति माता पिता के परिवार को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ये उनके हस्बैंड के पास जाएगी। हालांकि लोग अलग अलग तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं, ट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब के ऊपर रश्मि देसाई भड़की हैं। कहा कि इस वक्त उसे परेशान ना करो। इवन जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे पराग त्यागी, तब भी वो बिल्कुल बेसुध बेहाल नजर आ रहे थे, और जब शेफाली की बॉडी जा रही थी तब भी उनकी हालत खराब थी। तो मुझे लगता है इस वक्त वो दौलत के बारे में सोच रहे होंगे। जब आप एज अ कंटेंट क्रिएटर होते हो तो आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाओ। मुझे पता है इसमें शायद नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, लोग हो सकता है गाली भी दें, बट दोस्त, कुछ चीज़ों में आपके काम होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं, और वही मेरा एक है। तो ये बनता था कि जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस मुद्दे से जुड़ी होगी वो तमाम मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मर्जी आपकी है, आप गाली दें या उस चीज़ को कंज्यूम करें, बट इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, सो मैंने किया।